Makani is coming out here. We know that now Canada is trying to refocus. Yes. यही वक्त है अगर हम खालिस्तान इशू पर हम hard decisions लें. Yes. You know, we ask for those guys to be sent आप back to उनके India. सामने बात रखें, आप मजबूती से बात रखेंगे तो हार्ड रियलिटीज मैटर करती है, वो भी मजबूर होंगे. और खालिस्तान से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि खालिस्तान वहां पर है, पंजाब में वो इतना कोई बेस खास क्रिएट नहीं कर पाए, ठीक है. लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसमें उनका हाथ क्रैकडाउन हमें करना पड़ेगा. हाँ. और दूसरा जो है ना, उनका अगर अलायंस होता है खालिस्तान का और कश्मीर, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान से, जो पहले हिस्टोरिकली हुआ चल रहा है, बिल्कुल, तो वो एक आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है. बट इंटरनली जो सारा जो ना, वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू नो, व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द मुस्लिम क्वेश्चन इन इंडिया. ये सवाल तब आया था जब 1947 के अंदर जब अंग्रेज गए यहाँ से, ठीक है ना. जब अंग्रेज गए तब भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, बहुत विद्वान लोगों की लीडरशिप थी, चाहे वो शरद चंद्र बोस हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों. इनफैक्ट ईस्ट बंगाल के लिए शरद चंद्र बोस ने कहा था कि ईस्ट बंगाल शुड ज्वाइन इंडियन यूनियन. हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर सामने आए, हमने एक ऐसे ही नज़ीर पेश की कि हम यहाँ पर सारे मजहब के लोगों को, सभी को स्थान देंगे, और ये दिमाग में लोगों के था कि सब धीरे धीरे इंटीग्रेट हो जाएंगे और ये देश चल निकलेगा, ठीक है. पाकिस्तान ने एक अलग राह पकड़ी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ. आज भी फुल्ली इंटीग्रेशन आपका नहीं हो पाया. तो वो जो फेज़ आएगा जब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है, तो उसमें आप जो है ना, विद क्लियर फोकस, क्लियर डिटर्मिनेशन एंड विद अ पर्टिकुलर एंड गेम, कि यहाँ पर ये इस्लाम चलेगा और ये इस्लाम नहीं चलेगा. अच्छा, रोहिंग्या इशू पे भी, दैट्स आल्सो एन इस्लामिक इशू. रोहिंग्या इशू पे व्हाई डिड वी अलाउ इट टू बिकम सो बिग? पहली बात, 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है, विच इज सपोज्ड टू बी स्ट्रांग ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स. Why did we allow it to become so big? तो ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो ग्लोबल इस्लामिस्ट लॉबीज है ना, उनके एजेंट्स का पेनिट्रेशन बहुत है. रोहिंग्या बांग्लादेश से उठ करके कश्मीर में जाकर के सेटल हो रहा है, जम्मू में जाकर, कश्मीर में नहीं, हर जगह, हैदराबाद में लेके, बैंगलोर से लेकर. पेपर्स किसने बनवाया? कई लोग करप्ट रहे होंगे, किसने बॉर्डर पास करवाया? बड़े बड़े अफसर होंगे, क्या हमने एक के अगेंस्ट एक्शन लिया? और दूसरी बात है, जब सरकार 2014 में आ गई है बीजेपी की, इनका तो मैंडेट है, तो आपको क्या चीज़ रोक रही है? आप क्यों नहीं ले रहे एक्शन? उसके दो ही जवाब हो सकते हैं, या तो शायद आपको विषय की समझ नहीं है, या फिर जो है आपके अंदर विल पावर नहीं है, या फिर आपके शायद कोई और इंटरेस्ट होंगे, आपको कोई किसी और किस्म का प्रेशर, या डर बिकॉज मतलब विल पावर वाली बात उससे आ गई. मतलब यू नो, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर नेशनल साइकी, कि जैसे ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा शोर शराबा करते हैं, रोड पर निकल आते हैं. आपने देखा था सीएए प्रोटेस्ट के दौरान कैसे हुआ. इसीलिए एनआरसी नहीं हो पाया. वो तो अलग बात है कि कोविड आ गया था, नहीं तो सीएए प्रोटेस्ट वाज गेटिंग आउट ऑफ हैंड. इट कुड हैव बिकम, जैसे फार्म लॉस हुआ था, सारी चीजें या अग्निवीर प्रोटेस्ट थे, वो ऑर्गेनिक लग रहा था. मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑर्गेनिक बिल्कुल ये प्रोटेस्ट ये करेंगे, ठीक है, वो एक लिमिट तक ये वो सारा जवाब, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं मेंटली वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हम क्या जवाब देना चाहते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. बेस्ट एग्जांपल इज द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के पहले कई सारी एजेंसीज खबर दे रही थी कि भाई 50,000 लोग सड़कों पर आ जाएंगे, 5,000 लोग सड़कों पर आ जाएंगे, मैसिव किलिंग्स हो जाएंगी, ये हो जाएगा. एक राजनेता ने तो, बड़े प्रसिद्ध राजनेता और हमारे एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं, उन्होंने तो उस बैठक में, मैं भी था, उन्होंने कहा था कि सर ऐसा हुआ तो 500 लोग हथियार उठा लेंगे एक हफ्ते के अंदर. तो मलिक साहब ने कहा 500 क्या 5,000 उठा ले तब भी देख लेंगे, यू नो, वो 4th लार्जेस्ट आर्मी है, ये वो. तो बात है कि उस वक्त ऐसा को लोग क्यों नहीं रिएक्ट कर पाए, बिकॉज जो तैयारी जो थी, उससे पहले क्या किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर में, दैट इंक्लूड्स जेकेपी, इंडियन आर्मी, आपकी जो है ना ये जो सीएपीएफ्स हैं वो, और एजेंसीज ने सारा जो विंटेज एलिमेंट था, जो ओजीडब्ल्यूज वगैरह थे, जो इनकी जो लीडरशिप जो थी, सेपरेटिस्ट वगैरह, इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, इनको बंद कर दिया. टेरर फाइनेंसिंग पर मैसिव क्रैकडाउन कर दिया, मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े नेताओं को बंद कर दिया. फिर एक परसेप्शन जो था वहाँ पर वो ऐसा बन चुका था कि उसको बनाया गया था कि अगर कुछ हुआ, क्योंकि हमें पता था कि कश्मीरियों की आदत अफवाह में बड़ा बिलीव करते हैं वो, कि अगर आपने कुछ किया तो वहाँ लोगों के अंदर लोग आके पूछते थे कि भाई यार ये 370 हट रहा है, क्या होगा. तो हम तो ये कहते हैं कि साहब ये तो बड़े खतरनाक लोग बैठे हैं दिल्ली के अंदर, तो आपने तो देखा ही है इनको, क्या ये वो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग नहीं है क्या इधर से, तो क्या होगा. तो वो खुद ही चला के बोलते साहब हमने सुना है कि अगर हमने कुछ बाहर निकले तो ऊपर से ड्रोन से बम गिराएगी दिल्ली, यू नो. तो हम उसको कभी पता नहीं यार, आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा क्या, यू नो. तो आई थिंक आप इस चीज को, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह ठीक है, बट यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी. डिसइंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल, आप भाई कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो कैसे होता है, आप लीडरशिप. अमेजिंग वाज दैट जब सभी लीडर्स को जेल में डाला तो कोई एक आदमी सड़क पर नहीं है, आज भी नहीं आ रहा, ठीक है. हाँ,
वो डर वो उनके मन में, क्योंकि छोटी सी उनको पता है अगर कुछ हुआ यूएपीए में अंदर बंद कर दिए जाएंगे, पीएसए लग जाएगा। डिस्कनेक्ट ऑल्सो, लोग थक भी चुके थे। डिस्कनेक्ट इतना नहीं था, डिस्कनेक्ट से ज्यादा, डिस्कनेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा इतना, बिकॉज थके तो कहाँ थे उससे पहले ही। इफ आई ब्रिंग यू बैक टू माय क्वेश्चन, अगर रोहिंग्यास के अगेंस्ट एक कड़ा रुख अपनाए सरकार, उनकी डिपोर्टेशन हो जाए या उन्हें कैंप्स में बंद कर दें, डू यू थिंक दैट देयर विल बी स्ट्रीट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच अ मूव? स्ट्रीट प्रोटेस्ट देखिए उनको हैंडल करने का तरीका, क्योंकि स्ट्रीट प्रोटेस्ट से सारी सरकारें दुनिया भर में डरती है। कुछ तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बात ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट करवाता कौन है? आप जो है ना, यू नीड टू, हर आदमी ऐसे ही लोगों को, आप 50,000 लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। आपको आप वो काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का, आप हैंडलर्स को आइडेंटिफाई करें, आप उन फाइनेंशियल नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करें और उनको आप मतलब हर तरीके से, क्योंकि वो रेजोनेट तो नहीं करता है, वो है तो फॉरेनर्स। हाँ, वो उनके साथ कनेक्शन भी नहीं है इनका। बट स्लोली दे विल बिकम, ना हो गए 15 साल सिंस दे हैव बीन हियर, यहाँ पर हो गए, लेकिन तब भी अगर स्ट्रीट प्रोटेस्ट को आप टैकल कर सकते हैं, पहली बात तो ये कि आप प्रीएम्प्टिव अगर एक्शन ले तो प्रोटेस्ट होंगे ही नहीं। आप जो है ना, आप लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करें। लीडरशिप बंगाल से आए हैं, आई बिलीव इवन बंगाली मुस्लिम्स जो वहां पे रहते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी with these Rohingyas who have come, क्योंकि वो उन्हीं की जमीनों पे बैठे हुए हैं, उन्हीं की नौकरियां ले रहे हैं, उन्हीं के जो बेनिफिट्स हैं वो खा रहे हैं। और ये हमारे, देखिए हम लोग कई बार एजम्पशंस में ज्यादा जीते हैं, आप करना तो शुरू तो करें। हाँ भाई, आई थिंक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 90,000 डिपोर्टेशंस तब हुए थे हुए थे ना, कितने स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो गए, कितने स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो गए? वही लोग कहते हैं ना, जानते नहीं है लोग कि ओबामा हैज डन मोर डिपोर्टेशंस देन ट्रम्प हैज डन। तो वो तो स्टेट बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन बात ये कि सिर्फ आपके हाथ में शस्त्र होना जरूरी नहीं है, आपको वो यकीन भी होना चाहिए खुद के ऊपर कि मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूं और मैं इस शस्त्र का प्रयोग कर सकता हूं। नमस्ते, जय हिंद, यू आर वाचिंग ANI पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।